राजस्थान में चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन यहाँ एक समस्या तो हमेशा बरकरार रहती है और वो है अतिक्रमण की। लेकिन आज बात केवल अतिक्रमण की नहीं, बल्कि बात होगी अतिक्रमण के पीछे की कहानी की। दरअसल आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के सूरजपोल इलाके की। अब अगर इन तस्वीरों पर आप यूं ही नजर डालेंगे तो शायद ये आपको आम ही लगे, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छुपी है मिली भगत, अतिक्रमण और इससे भी आगे बहुत कुछ इबारत। दरअसल इस वक्त जयपुर की सूरजपुल इलाके में स्थित ऐतिहासिक धरोहर नजूल संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों ने हेरिटेज नगर निगम प्रशासन और साथ ही स्थानीय पुलिस थाने से ऐतिहासिक धरोहर नजूल संपत्तियों के मूल स्वरूप को बचाने की गुहार लगाई। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहां की सरकार जमीन पर पहले भी कई बार कब्जा करने के प्रयास हो चुके हैं, जिसे नगर निगम ने हटा दिए थे। लेकिन अब एक बार फिर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा रजिस्ट्रियां कराकर बिस्मिल्लाह कॉलोनी के नाम से 30-30 वर्ग गज के प्लॉट विकसित कर अवैध रूप से उन्हें बसाया जा रहा है। और हालात अब यह है कि अतिक्रमणकारियों ने कब्जे के आधार पर पट्टे बनाने के भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं स्थानीय निवासियों से नवतेज टीवी की खास बातचीत। राजधानी जयपुर के सूरजपुल इलाके में हम खड़े हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले हवा महल इलाके से एक खबर सामने आई थी, जहां पर पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ ऐसा ही वाकया यहां पर देखने में सुनने में आया है। हमारे साथ तारा प्रकाश जी मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। तारा प्रकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है ये सारा मामला। हालांकि दिखाई तो ये दे रहा है ऐतिहासिक दृष्टि की ये सारी चीज़ें हैं, जो दीवारें हैं, जो छत की मुंडेर है, वो पुराने काल की दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे ये नया निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये यहाँ पे कुछ राजा सवाई जयसिंह जी ने 1729 के अंदर परकोटा बनाया था, जब मीणों को चौकीदारी दी गई थी। 7 दरवाजे जो परकोटे के थे वहाँ पे उनको बसाया गया था, रहने के लिए जगह दी गई थी और साथ में जानवरों को और गुड़सालें दी गई थी। जो राजकीय संपत्ति है, ऐतिहासिक धरोहर है, उन ऐतिहासिक धरोहर जो आज नजूल संपत्ति के नाम से जानी जाती है, जिसको सरकारी स्टेटस मिला हुआ है, उन सारी नजूल संपत्तियों को बेचकर लोग, यहाँ के जो लोग कब्जादारी थे, वो लोग अवैध रूप से बेचान कर रहे हैं। उनके कोई ऐसा पट्टा नहीं है, वो बेच नहीं सकते और संपदा विभाग ने उनको खाली करने के नोटिस दिए हुए हैं, फिर भी वो अवैध रूप से उनका बेचान कर रहे हैं। कब्जा रजिस्ट्री करा के, यहाँ पे कब्जा रजिस्ट्री होती है, यहाँ कोई निगम का पट्टा नहीं है, ना जेडीए का पट्टा होता है। ये अवैध रूप से उसका एग्रीमेंट के जरिए हस्तांतरण कर देते हैं और कब्जा करा के वो लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। कुछ लोगों को डराया जाता है, कुछ को धमकाया जाता है, कुछ को पैसे का लालच देकर यहाँ की संपत्तियों को एक मुस्लिम समुदाय लोग, उनको जबरन यहाँ से पलायन कराया जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पे परकोटे के अंदर हिंदुओं की तादाद पे और हिंदुओं की संख्या बल पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और यहाँ पे एक मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल तारा प्रकाश जी, देख पा रहे हैं, मेरे कैमरामैन को भी बोलूँगा एक बार ये जो छत की मुंडेर है ये एक बार दिखाए। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक कोठे हैं, जिसे घोड़ों के लिए गुड़साल के तौर पे दी गई थी। उस ऐतिहासिक धरोहर को खुर्द-बुर्द करके, नष्ट करके उसकी जगह पे नया निर्माण कर दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को बसाकर यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमने इनकी शिकायत नगर निगम को दी, नगर निगम ने हमारी सुनवाई नहीं की। विजिलेंस में हमने लिख के दिया, थाना रामगंज में हमने बताया कि साहब इस तरीके से अवैध रूप से कब्जा हो रहा है सरकारी भूमि पे। पुलिस एक बार बंद करा जाती है, फिर उसके बाद में फिर ये पीछे से काम शुरू कर देते हैं, वहाँ पे पैसा खिला के करते हैं। नगर निगम के अधिकारी और सब लोग मिली भगत से इस प्रकार की कवायद चल रही है। अब आप क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री से? हम ये चाहते हैं कि इन जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं और जो भी सरकारी भूमि है जिस पे ये कॉलोनी बसाई जा रही है, उसका विरोध किया जाए और इसको जितने भी अवैध कब्जादारी हैं और जो बेच के जा रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ तारा प्रकाश जी। इनका साफ तौर पर कहना है जो समस्या जिससे राजधानी जयपुर पिछले कई सालों से जूझ रही है, भले ही वो हवा महल का क्षेत्र हो या कहीं और का क्षेत्र हो, उसी सेम समस्या से जयपुर का सूरजपोल इलाका जूझ रहा है। हमने आपको दिखाया था ये ऐतिहासिक धरोहर की ये इमारतें हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नया निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और
तारा प्रकाश जी जो यहीं के मूल निवासी हैं, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने भी बताया कि ये नजूल भूमि है जिस पर इस प्रकार से निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर ना निगम का पट्टा दिया जाता है, ना जेडीए का पट्टा दिया जाता है, फिर भी अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा करके नया निर्माण किया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है तारा प्रकाश जी के अनुसार कि हिंदुओं को कि वो यहाँ से मकान बेचकर जाए। और एक विशेष बात हम और जानना चाहेंगे तारा प्रकाश जी, इस मकान पे जिस पे हम खड़े हैं उसके बारे में भी आप कुछ बताएं। इस मकान पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक सुगना देवी रहती थी जिसके ऊपर मुसलमानों ने दबाव बनाया बेच के जाने का, भाग के जाने का, भाई तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। उस लेडीज़ ने तंग आकर उन सब लोगों से, उसकी जेठ जेठानी से, सबसे, और कुछ मुस्लिम समुदाय वाले जिन्होंने यहाँ पे एक ऑफिस खोल रखा है, जो ऑफिस हम आपको दिखाएंगे, उस ऑफिस के जरिए बेचान किया जा रहा है प्लॉटों का। और उसके ऊपर दबाव था तो उसको मारा गया है, उसको जहर दे के मार दिया गया है। और उसका हस्बैंड उस जहर देने की स्थिति में अभी तक न्यायिक हिरासत में है 3.5 महीने से। हम यहाँ के संबंधित बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर जी से भी मिले, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम बाल मुकुंदाचार्य जी के पास गए, उन्होंने भी ये कहा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं आता है। इस तरीके से हमने डीजीपी को सूचना दी, कमिश्नर को बताया कि साहब इस तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है, मगर उन्होंने भी इस बारे में कोई सुनवाई नहीं की है। तो जाहिर सी बात है, अब तारा प्रकाश जी और यहाँ के जो मूल निवासी हैं जो इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, उनका साफ तौर पर सरकार से, प्रशासन से ये सवाल है कि आखिर कब इन अवैध कब्जाधारियों को यहाँ से हटाया जाएगा और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो सुख चैन से यहाँ रह सकेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यह पूरी वाकया हुई और किस तरीके से ये मामले का उजागर किया गया। उमंग जी, अगर देखा जाए, अगर गुलाबी नगरी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, खास करके विश्व भर में ऐतिहासिक मंदिर, यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर हैं जो आमतौर पर जाने जाते हैं। और वो दिन यानी कि 5 फरवरी 2020 को जब विश्व के नक्शे पर गुलाबी नगरी का नाम दर्ज हुआ था, तब से ये काफी फेमस हो गया था। ऐसे में यहाँ पर ऐसे अगर बात कर ले धरोहर की इस तरीके से अतिक्रमण करना, ये कहाँ तक सही है? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बात कर ले तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। बिल्कुल चंदा, जैसे आपने बोला कि अभी कुछ ही दिन पहले पूरे भारतवर्ष ने विश्व धरोहर दिवस मनाया था, जिसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की गुलाबी नगरी, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं और जहां पर धरोहरों की भरमार है, यहां पर भी ये उत्सव मनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात चंदा ये है कि धरोहर का उत्सव तो हम मनाते हैं, लेकिन धरोहर का रख रखाव करना शायद हम भूल जाते हैं या सिर्फ कागजों में ही वो सिमट कर रह जाता है। कुछ ऐसा ही ये पूरा मामला हुआ है राजधानी जयपुर के सूरजपुर इलाके में, जहां पर जिस प्रकार से तारा प्रकाश जी ने नवतेज टीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि ये पौराणिक महत्व की वो जगह थी जहां पर राजा सवाई जयसिंह जी ने जयपुर में जो 7 गेट बनाए थे, उन 7 गेटों पर जो मीणा लोग थे उन्हें वहां पर ठहराया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कुछ लोगों ने पैसे के लालच में, कुछ लोगों ने दबाव के चलते और कुछ लोगों ने डर के चलते अपनी वो पुरखों की जमीन एक विशेष समुदाय के लोगों को बेच दी और उस विशेष समुदाय ने इन धरोहरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी और अपने हिसाब से इन धरोहरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य उस समय जो शुरू किया था वो बदस्तूर जारी है। जब हमने वहां का पूरा मौका मुआयना जब वहां पर किया तो वहां पर साफ दिखाई दिया जो पौराणिक जो धरोहर है, जो किले और उनकी जो दीवारें थी, उन्हें तोड़ तोड़कर धीरे धीरे अंदर ही अंदर, सबसे बड़ी बात यह कि मेन सड़क पर कुछ नहीं वो कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जब नवतेज ने इसका पूरा जायजा लिया तो एक अवैध रूप से एक कॉलोनी वहां पर काटी गई है और कहीं ना कहीं धरोहरों को हो रहे इस नुकसान के कारण वहां से पलायन भी जारी है। हालांकि नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दबी जुबान में वहां पर स्थानीय लोग इस तरह की बातें जरूर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, पलायन एक अलग मुद्दा है। धरोहर की अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां पर गुलाबी नगरी का पिछला जो प्रशासन था, कहीं ना कहीं उस प्रशासन की वजह से स्थानीय लोग बताते हैं कि स्थानीय जो किशनपोल या आदर्श नगर जो विधायक हैं, उनकी शह पर इस तरीके का काम किया जा रहा है। और विशेष बात यह, धरोहर को बराबर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां पर अवैध मकान बनाए जा रहे हैं। और एक और विशेष बात जो वहां पर देखने को मिली, कई मकानों में तो लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई मकान बन के तो तैयार है, लेकिन उन पर ताले लगे हुए हैं। और स्थानीय जो वहां पर हिंदू आबादी जो रहती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों ने प्लानिंग की है, एक साथ आकर ताले खोलेंगे, एक साथ आकर वहां पर रहेंगे। और एक और बात वहां पर पता पड़ी, एक मकान है जिसको बेचने से मना कर दिया था उस घर की
मालकिन ने। तो हालांकि एक बार फिर से हम बता दें, नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उन लोगों की ज़बान में जो हमें पता पड़ा कि उस महिला को भी वहीं के लोगों ने क्या कहते हैं उसको प्लानिंग करके उसको जहर खिलवा दिया। अब ये खैर जांच का विषय है, लेकिन कुल मिला के जो देखा जा रहा है जयपुर बिल्कुल जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि धरोहर पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। हालांकि जब स्थानीय निवासी आपने बात की तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि यहाँ इस जगह को मिनी पाकिस्तान अब बनाया जा रहा है। हालांकि वो दौर भी हम नहीं भूल सकते जब पिंक ऑपरेशन चलाया गया था, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था। एक बार फिर से ऐसे ही अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, ताकि ऐसे जो धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ऐसे कार्यों को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी, इस खबर पर लगातार आपका जानकारी साझा करने के लिए।